हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2000 के इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग और क्वेश्चन। गिवन एबीसी कंपनी लिमिटेड completed द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 एंड डिबेंचर्स आर ऑफ ₹100। ठीक है। सो ये कह रहा है कि जो एबीसी कंपनी है उन्होंने कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस किए जो कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। और फिर ये आगे कह रहा है कि उनकी जो शेयर की जो पार वैल्यू है, पार वैल्यू कहते हैं बेसिकली फेस वैल्यू को। सो जो फेस वैल्यू है वो ₹10 की है और जो डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो ₹100 की है। अब हम बात करते हैं पहले कि शेयर्स और डिबेंचर्स होते क्या हैं। देखिए शेयर्स जो हैं वो स्टॉक्स होते हैं, मतलब कंपनी का कोई भी हिस्सा होता है। ठीक है। जैसे अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब कि आप टेक्निकली कंपनी के ओनर हो आप। ठीक है। आपके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के। फिर आपको शेयर्स पे हो सकता है कि आपको कैपिटल गेन हो या आपको डिविडेंड मिले। ठीक है। अब कैपिटल गेन क्या होता है कि जब आपकी शेयर की प्राइसेस अप डाउन होती है। ठीक है। मतलब कि आपकी शेयर की प्राइसेस ऑलवेज फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि बिकॉज ऑफ द टू फोर्सेस ऑफ मार्केट दैट आर डिमांड एंड सप्लाई। तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी मतलब उसमें वॉलीटिलिटी होती है जो कि जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएट होती रहती है प्राइसेस। ठीक है। अच्छा, अब जो डिबेंचर्स होते हैं, अच्छा अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसका मतलब कि आप टेक्निकली ओनर हो। ठीक है। लेकिन आप मैनेजर नहीं होते जिसकी वजह से आपके पास मैनेजरल कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। हर वो बंदा जो है उसके पास जो है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाता है एक कंपनी का अगर वो 50% से ज़्यादा उसके शेयर्स एक्वायर कर ले। ओके। अच्छा, तो अब जो है डिबेंचर्स की बात करते हैं। डिबेंचर्स बेसिकली बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो है कंपनी इशू करती है इनको और इनके अंदर डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है और इसके अलावा जो ये अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है। जैसे अगर बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं जैसे टी बिल्स हो गए, ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो उसमें क्या होता है कि वो बैक्ड होते हैं किसी चीज़ से। ठीक है। यानी कि उसके अगेंस्ट कोई कोलैटरल या कोई प्लेज या कोई चीज़ गिरवी रखी हुई होती है जिसकी वजह से आपको ये डर नहीं होता कि कल को अगर ये चीज़ बैंकरप्ट होती है तो मेरे पैसे जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। इनके अगेंस्ट कोई भी मॉर्गेज या कोई भी जो है आपका गिरवी, कोई भी चीज़ इनके अगेंस्ट गिरवी नहीं रखी हुई होती है। ठीक है। अगर डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करती है वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उसका मतलब कि आपके पैसे गए। ठीक है। आपके पैसे डूब गए। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी पहली एंट्री से। इसमें लिखा हुआ है कि भाई इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹15 ईच फॉर कैश। ठीक है। 10,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर जो है वो ₹15 का इशू किया। ठीक है। यानी एक शेयर जो कि ₹10 का था उसको हमने ₹15 में बेचा। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, वो बेसिकली वो हमारा प्रीमियम है। ठीक है। मतलब जो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले दैट इज आवर प्रीमियम। ठीक है। हमने जो है प्रीमियम पे शेयर को सेल किया है। ठीक है। जबकि शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ₹10 है पर शेयर। ठीक है। सो अब हम कौन सी एंट्री बनाएंगे। पहले तो आपके पास क्या है, आपके पास कैश है। ठीक है। तो अच्छा, जब भी कंपनी के पास कैश आता है तो कंपनी जो है उसको मतलब कंपनी बेसिकली ये होता है कि वो बैंक के थ्रू जो है अपने पास पैसे रिसीव करती है। ठीक है। तो नॉर्मली कंपनी जो है कैश एट हैंड इतना सारा नहीं रखती, उनके पास जो कैश जितना भी होता है वो बैंक में होता है। ठीक है। तो जो भी शेयर्स के थ्रू पैसा आएगा उससे हम जो है बैंक को डेबिट करेंगे ना कि कैश को। ठीक है। अच्छा, तो चलें सबसे पहले हम इसकी एंट्री बना लेते हैं फिर आगे देखते रहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जनरल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है जनरल का। तो सबसे आपके पास पहली एंट्री क्या बनेगी कि आपने शेयर इशू किए। ठीक है। तो जब शेयर कंपनी इशू करती है तो क्यों इशू करती है, ताकि उससे पैसा मिल सके या पैसा रिलीज कर सके, कंपनी फंड्स रिलीज कर सके बेसिकली। तो जब कंपनी ने शेयर इशू किए तो कंपनी के पास क्या है, पैसा आया। ठीक है। तो वो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो गया, यानी कि बैंक के अंदर पैसे चले गए। तो जिसकी वजह से आपने जो है बैंक को डेबिट कर दिया। कितने से करोगे, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। ठीक है। कंपनी ने जो है वो 10,000 शेयर्स इशू किए थे। ठीक है। ये क्या, ये नंबर्स ऑफ शेयर्स है। ठीक है। और एक शेयर जो है कितने का दिया, ₹15 का दिया। ठीक है। सो ये टोटल कंपनी के पास कितने पैसे आए, 1,50,000। सो 1,50,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। ठीक है। अब इसके अगेंस्ट क्या था, कंपनी ने जो है ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए। ठीक है। जिनकी जो वैल्यू थी वो ₹10 की थी। ठीक है। और ये जो है कंपनी ने 10,000 इशू किए। तो कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स जो कंपनी को वैल्यू पड़ी ऑर्डिनरी शेयर्स की वो कितने की पड़ी, मतलब जो जितने शेयर्स उसने दिए वो
कंपनी को कितने के पड़े, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 क्या है, दैट इज़ द पार वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। सो ये कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़। सो यहाँ पे हम 1 लाख लिखेंगे, ठीक है, 1 लाख रुपीज़। और बाकी की जो 50,000 है वो क्या है, दैट इज़ द प्रीमियम। कंपनी ने जो प्रीमियम क्या होता है, बेसिकली प्रीमियम ये होता है कि जब कंपनी जो है शेयर सेल करती है उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा पैसों में, ठीक है। जैसे अगर शेयर की जो पार वैल्यू है वो 10 रुपये है, यानी कि शेयर की समझिए कि प्राइस 10 रुपये है, तो शेयर ने कंपनी ने जो है वो उसको 15 रुपये में सेल किया, ठीक है। तो 15 जो ये 5 रुपये हैं, जो 5 रुपये ज़्यादा में जो सेल किया है कंपनी ने, वो क्या है कि कंपनी का प्रीमियम है, ठीक है। कंपनी ने जो शेयर इशू किया एट प्रीमियम। इसी तरीके से क्या होता है कि जब शेयर की जो वैल्यू है वो समझे कि 10 रुपये है और कंपनी जो है वो 8 रुपये में देती है, तो क्या किया है कि कंपनी ने जो डिस्काउंट पे इशू किया है, ठीक है, शेयर्स। अब कंपनी ने यहाँ पे प्रीमियम पे किया है तो यहाँ पे हम प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और प्रीमियम कितने का, 50,000 का, ठीक है। प्रीमियम का मतलब क्या है, कंपनी ने जो शेयर की जो वैल्यू थी उससे ज़्यादा में इशू किया है, ठीक है। और डिस्काउंट यानी कि शेयर की जो वैल्यू थी उससे कम में इशू किया। अब आपके पास ये पहली एंट्री बन चुकी है, तो हम चलते हैं दूसरी एंट्री पे। सो दूसरी एंट्री में लिखा हुआ है कि भी अक्वायर्ड लैंड कॉस्टिंग ₹1 लाख बाई इशूइंग 7,000 शेयर्स एट ₹10, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं होता, ठीक है, तो कंपनी को कोई चीज़ खरीदनी होती है, जैसे लैंड हो गया, तो अब क्या करेगी कंपनी बोलेगी कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे, पैसे की जगह पे हमारे कंपनी के शेयर्स रख लो, ठीक है। तो जो शेयर्स हैं हम जो है उस बंदे को शेयर्स देकर लैंड भी अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने यही किया है कि कंपनी ने जो है वो लैंड अक्वायर किया जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और उसको शेयर्स इशू किए कितने, 7,000 के, ठीक है। सो अगर और एक शेयर 10 रुपये का है, तो अगर 7,000 शेयर्स इशू करती है, एक शेयर 10 रुपये का है, तो ये कितने हो गए, 70,000। लेकिन लैंड की जो कॉस्ट है वो 1 लाख है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो 30 लाख है, 70, 80, 90, 100, 1 लाख, तो ये जो 30,000 है ये क्या है, ये कंपनी का प्रीमियम है। प्रीमियम को समझे कि शेयर की जो जो ऊपर से जो कंपनी को वैल्यू मिल रही है, या इसको हम एज अ प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी के शेयर जो है 10 रुपये के हैं, लेकिन 10 रुपये के शेयर से कंपनी जो है वो कोई 15 रुपये का या 17 रुपये का जो है मुनाफा ले रही है, आई मीन 7 रुपये का मुनाफा ले रही है, नोट 17। तो ये क्या है, ये एक तरीके से जो है हम उसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आप कम वैल्यू वाली चीज़ को जो है ज़्यादा वैल्यू में बेच रहे हो। जैसे कि अगर आप लैंड ले रहे हो, लैंड की जगह पे आपने 70,000 के शेयर्स दिए, तो बाकी जो 30,000 है वो दैट इज़ योर प्रीमियम, ठीक है। तो अब हम जो है इसकी भी एंट्री बनाएंगे। इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी कि सबसे पहले तो आपके पास क्या आया, लैंड आया, ठीक है। लैंड आया कंपनी के पास, हम कंपनी है, ठीक है, तो हम कंपनी का जो जर्नल रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो कंपनी के पास लैंड आया। लैंड की क्या वैल्यू थी, लैंड की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 1 लाख रुपीज़ की, राइट। और कंपनी ने जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए कितने, 7,000, ठीक है। और एक शेयर 10 रुपये का है, तो ये कितने हो गए, 70,000। फिर जो इनका डिफरेंस है, या फिर जो कंपनी को यहाँ पे 70,000 के शेयर्स इशू करने पर 1 लाख का जो लैंड मिला और 30,000 जो इनका मुनाफा हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है। सो प्रीमियम यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। प्रीमियम बेसिकली एक रेवेन्यू अकाउंट है, और इसकी जो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह होती है, ठीक है। प्रीमियम कंपनी ने दिया है तो उसका मतलब कि बढ़ रहा है, ठीक है। सो मतलब प्रीमियम जब भी बढ़ता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, ना कि डेबिट, ठीक है। तो जो ना ये प्रीमियम को रिकॉर्ड करते हैं, और ये प्रीमियम कितने का होगा, 30,000 का होगा, राइट। अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे आपके पास क्या है, आगे है आपके पास परचेज फर्नीचर एंड इन कंसिडरेशन इशूड 5,000 शेयर्स एट ₹12 ईच, ठीक है। अब क्या किया कंपनी ने, पहले क्या किया था, लैंड परचेज़ किया था शेयर्स के ज़रिए, अब उसने फर्नीचर परचेज़ किया है शेयर्स के ज़रिए, और उसके अगेंस्ट जो है कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू किए हैं। अब ये यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे ना प्रीमियम हुआ ना ही डिस्काउंट, ठीक है। बल्कि एक्चुअल में प्रीमियम हुआ है, बिकॉज जो है शेयर की जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है, लेकिन आपने 12 रुपये के शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलें, लेट्स रिकॉर्ड इट। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया फर्नीचर, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि फ़र्नीचर कितने रुपए का है, बस हमें ये पता है कि कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए 5,000, ठीक है।
और उसकी पार वैल्यू है 10, तो ये कितने हो गए 5000 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज़ 50,000। ठीक है, अब प्रीमियम कंपनी ने कितना इशू किया है 12 रुपये, मतलब 12 रुपये पे सेल किया। ठीक है, तो 12 दैट इज़ 2। ठीक है, सो 5000 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 10,000। यानी कि फर्नीचर कितने का ख़रीदा होगा, फर्नीचर जो है वो सॉरी 50,000 प्लस 10,000 दैट इज़ 60,000। तो फर्नीचर 60,000 का ख़रीदा। अच्छा, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, कंपनी ने जो है इशू किया पर शेयर 12 रुपये का। उसने बोला कि भाई हम फर्नीचर आपको जो है शेयर्स देकर हम फर्नीचर खरीदेंगे। तो उस बंदे ने बोला भाई शेयर्स कितने में दोगे, तो बोलेगा शेयर्स की क्या वैल्यू मतलब आपने रखी हुई है, तो वो कंपनी बोलेगी कि भाई 12 रुपये हैं। ठीक है, मतलब कि एक शेयर जो है वो आपको 12 रुपये का हम दे रहे हैं, जबकि एक शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 रुपये है। ठीक है, सो उस पर जो प्रीमियम है वो 2 रुपये का है, क्योंकि 12 माइनस 10 दैट इज़ 2। सो 2 रुपये का प्रीमियम है, तो उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आ गया 10,000। ठीक है, और टोटल फर्नीचर की टोटल कितना पैसा दिया कंपनी ने, 50 प्लस 10 60,000। तो 60,000 का उसने फर्नीचर एक्वायर किया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, और आगे आपके पास है इशूड 5,000 शेयर्स एट पार। 5,000 शेयर्स इशू किया एट पार यानी कि फेस वैल्यू पे, टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रमोटर्स होते हैं बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये वो बंदे होते हैं जो कि फाउंडर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की हुई होती है छोटे लेवल पे, फिर उसको बढ़ाया होता है, फिर उसको पब्लिकली ले गए होते हैं। ठीक है, और फिर अब वो जो है बड़ी बड़ी सीट्स पे चेयरमैन की या सीईओ की ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या कि अच्छा यूजुअली ये भी होता है कि जब पब्लिक जाती है कंपनी, तो कंपनी फिर देखती है कि उसने कितने शेयर सेल करने हैं। ठीक है, या कितने शेयर उसने होल्ड करने हैं। तो यूजुअली ये होता है कि जब, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जो स्टॉक होल्डर्स नॉमिनेट करते हैं, तो ये बेसिकली मतलब बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। किसी और वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज होता है या उसकी जगह दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, ऐसी तरीके से सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो गए, लेट सपोज के वो बंदे रहे ही नहीं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक है, अब जो नए लोग आएंगे उनको जाहिर सी बात है उनका कोई हिस्सा नहीं होगा कंपनी के में। ठीक है, मतलब उनके पास कोई शेयर्स वगैरह नहीं होंगे। तो क्या होता है कि उनको एक तरीके से हम मतलब कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है उनको शेयर्स सेल करती, मतलब ऐसी देती है। ठीक है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को भी अपने शेयर्स देती है ताकि उसका जो दिल लगे काम में और वो कंपनी से ज़्यादा लॉयल हो, क्योंकि अगर जब इसको शेयर्स मिलेंगे तो ये समझेगा कि ये मेरा ही बिज़नेस है। ठीक है, क्योंकि जिसका उस कंपनी के शेयर्स है वो ओनर है टेक्निकली। ठीक है, अच्छा, तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी बेसिकली ये करते हैं कि इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये बेसिकली एक्सपेंस होता है कि आप फ्री में जो है किसी को शेयर दे रहे हो, जिस तरीके से आपके डोनेशंस होते हैं, आप डोनेशंस भी एक्सपेंस मानते हो अपना। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो शुरुआती जो एक्सपेंसेस होते हैं, इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने के हुए इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस, अपने 5,000 शेयर्स दिए और पार पे। ठीक है, यानी कि 10 पार वैल्यू पे। ठीक है, उसकी जो कि 10 रुपीज़ है, तो 5,000 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 50,000। ठीक है, सो 50,000 आपके प्रीमियमली एक्सपेंसेस हुए, और ये एक्सपेंसेस कहाँ हुए, आपने कुछ ऑर्डनरी शेयर्स इशू किए। ठीक है, इस एक्सपेंसेस को अकर करने में। ठीक है, ये एक्सपेंसेस क्या है कि आपने शेयर्स फ्री में बांटे। ठीक है, किसको, प्रमोटर्स को, तो ये आ गया 50,000। ठीक है, फिर आपके पास है एक और एंट्री जिसमें लिखा हुआ है कि भाई issued 1,000 10% 10-year डिबेंचर्स एट ₹100। ठीक है, उसकी पार वैल्यू है ईच रिपेबल आफ्टर 10 years एट ₹105। ठीक है, अब 10 years क्या है, 10 years के बाद क्या है कि ये डिबेंचर्स जो है मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, मैच्योरिटी क्या होती है कि जिस वक्त उसके 10 year पूरा हो जाता है, जैसे कि 10 साल के बॉन्ड है तो उसका 10 year पूरा हो गया, तो उसका मतलब कि ये मैच्योर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1,000 इशूड 1,000 डिबेंचर्स हमने इशू किए जिनके ऊपर 10% कूपन रेट है। अब कूपन रेट क्या होता है कि 10% यानी कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस बॉन्ड को मेच्योरिटी तक कीप करते हो तो आपको हर साल जो है 10%, और 1,000 का 10% क्या होगा 100, तो 100 रुपीज़ आपको, सॉरी 1,000 का 10% नहीं, 100 रुपीज़ का 10%, तो 10 रुपये आपको हर साल मिलेंगे। ठीक है, एक डिबेंचर पे।
और अगर आप ये 1000 खरीदते हो तो 10 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज़ आई थिंक 10,000 राइट। सो 10,000 आपको हर साल मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि ये 10 साल तक ये इससे मिलते रहेंगे, ठीक है। और ईच शेयर पेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट ₹105, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखेंगे, कंपनी के नज़रिए से देखेंगे कि कंपनी को क्या हुआ, ठीक है, कंपनी को क्या मिला। सबसे पहले तो कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए और ₹100 का एक शेयर दिया, ठीक है। तो कंपनी को सबसे पहले तो पैसे आए डिबेंचर्स इशू करने पर। अब दूसरा क्या हुआ, ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि आफ्टर 10 ईयर्स 10 ईयर के बाद जो है वो कंपनी फिर से परचेज करेगी या उसके अगेंस्ट जो है ₹105 पे करेगी कंपनी, ठीक है। तो ₹105 किया है कंपनी ने, देखो कंपनी ने जो है वो ₹100 का डिबेंचर्स इशू किया, ठीक है। जब कंपनी ने ये ₹100 का डिबेंचर बेचा तो कंपनी को कितने मिले, ₹100 मिले, ठीक है। किसी भी बंदे को बेचा, समझे ये बंदा है, ठीक है, इसको बेचा कंपनी ने ₹100 में, ठीक है। अब जब कंपनी से वापसी लेगी या जब ये डिबेंचर मैच्योर हो जाएगा तो कंपनी ने लिया ₹100, ठीक है, ये कंपनी के पास आया, ठीक है। और ये कंपनी के पास पैसे है ₹100 और कंपनी जब इसे वापस लेगी तो उसको ₹105 देगी, ठीक है। सो ये जो ₹5 है पर डिबेंचर, ये क्या है, ये कंपनी का लॉस है, ठीक है। और इसका लॉस है, लॉस ऑन मेच्योरिटी के, जैसे मैच्योर होता है डिबेंचर तो कंपनी को जो है ₹105 देने पड़ते हैं। जबकि कंपनी ने उनसे जब बेचा था कंपनी ने तो कंपनी ने उसको ₹100 में बेचा था। जब कंपनी उसको वापसी खरीद रही है डिबेंचर तो उसको ₹105 दे रही है उस बंदे को, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ₹5 है वो कंपनी का क्या है, लॉस है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास पैसे आए, ठीक है, डिबेंचर सेल करने पर पैसे आए, ठीक है। तो पहले ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो पैसे जब भी आते हैं तो कंपनी क्या करती है, उसको डायरेक्ट बैंक में आते हैं, ठीक है, कंपनी के पास नहीं आते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। सो कंपनी के पास पैसे आए कितने, 1000 उसने जो है डिबेंचर सेल किए, एक जो है वो ₹100 का किया था। तो कंपनी के पास ये कितने आए, 10,000 मल्टीप्लाई 100 दैट इज़ 1 लाख, राइट, 1 लाख है। मैंने गलती से पहले 10,000 बोल दिया था, इट इज़ बेसिकली 1 लाख। और फिर दूसरा क्या है कि कंपनी जब इसको अच्छा ये कैसे आया, ये कंपनी ने जो है डिबेंचर्स को इशू किया, ठीक है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिबेंचर्स पेएबल, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है कि डिबेंचर्स पेएबल है, कंपनी ने एक लायबिलिटी, बेसिकली डिबेंचर इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इट्स अ लायबिलिटी, कंपनी जो है इससे पैसे रेज करती है लोगों से उधार लेकर, बेसिकली उधार ही है। कंपनी आपको जो है डिबेंचर देगी और आपसे उधार लेगी कितने, ₹100, ठीक है, एक डिबेंचर पे। और ये पेबल होंगे ऑब्वियसली, कंपनी को वापस पे बैक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ₹1 लाख आ गए, ठीक है, ₹1 लाख कंपनी को पे बैक करने हैं। अब कंपनी जो इस पर प्रीमियम देगी, ठीक है, वो कितना देगी, कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू किए और जब एक शेयर पे जब उनको वापसी खरीदेगी डिबेंचर को तो ₹5 एक्स्ट्रा देगी, ज़्यादा देगी, ठीक है, 105 में वो जो इसको बाय बैक करेगी। तो ये कितने हो गए, 1000 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 5000, राइट। सो 5000 कंपनी जो है वो ज़्यादा देगी, एक्स्ट्रा देगी जब वो उनको वापस परचेज करेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या कंपनी का लॉस है, लॉस ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, कंपनी का ये लॉस है, लॉस ऑन मैच्योरिटी कितने का, 5000 का, ठीक है। क्योंकि कंपनी ने 1000 पे लिए, आई मीन ₹1 लाख जब लिए थे उधार, ठीक है। और जिसकी वजह से कंपनी के ₹1 लाख पेबल खड़े हो गए, ठीक है। और जब कंपनी उनको पे बैक करेगी तो ₹105 का एक देगी, तो यानी कि 5000 ज़्यादा दे रही है, ठीक है। तो अब इसी के साथ ये एंट्री ख़त्म हो जाती है। फिर आपके पास आ जाती है आपकी आखिरी एंट्री। आखिरी एंट्री में लिखा हुआ है कि भाई इशू किए 15% डिबेंचर्स, ठीक है, ₹95 एंड रीपेबल आफ्टर 8 ईयर्स एट ₹105, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे ये क्यों नहीं देखा कि भाई बंदे को इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, क्योंकि हम बंदे की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो बंदे को मिल रहा है, और अगर कंपनी इंटरेस्ट दे भी रही है तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और इसकी एक अलग से एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस की, ठीक है ना। इसके अंदर हम उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से हमने इंटरेस्ट 10% वाला नहीं देखा, ठीक है, प्रीवियस एंट्री में, और ना ही इस एंट्री में देखेंगे, ठीक है। सो 2015% के डिबेंचर्स इशू किए, और अब देखो कि ₹95 पे इशू किए, यानी कि जब कंपनी ने बेचा तो कंपनी ने ₹95 में बेचा,
और जब कंपनी ने वापस ख़रीदा तो कितने पे ख़रीदा, 105 रुपीज़ पे ख़रीदा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी जो पार वैल्यू से कम में बेचा है, ठीक है, कंपनी ने। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि कंपनी को मिले कितने हैं, ठीक है। अच्छा, पार वैल्यू पे कम में बेचा है तो इसका मतलब कि डिस्काउंट में बेचा है, ठीक है। सो कंपनी को सबसे पहले देखेंगे कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर कितना है, ठीक है। सो कंपनी का यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। कंपनी ने जो 2000 डिबेंचर्स बेचे, एक डिबेंचर 95 का बेचा, तो कंपनी के पास कितने आए, 2011 इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर, 1195, तो ये बन रहा है 1,90,000, ठीक है। सो 1,90,000 में कंपनी ने, मतलब कंपनी बैंक अकाउंट में आया 1,90,000, ठीक है। अब कंपनी ने क्या हुआ कि कंपनी ने लॉस किया ऑन रिडम्पशन, ठीक है, या मेचोरिटी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अच्छा पहले डिस्काउंट, यहाँ पे हम डिस्काउंट लिख लेते हैं, ठीक है, कि डिस्काउंट कितना, मतलब कितना कंपनी ने डिस्काउंटेड प्राइस में दिया, ठीक है। तो 100 रुपये का एक डिबेंचर था, कंपनी ने जो है 95 में दिया, तो 5 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट में दिए कंपनी ने, ठीक है। तो 5 रुपये यहाँ पे लिखते हैं, और 2000 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज़ 10,000, राइट। सो यहाँ पे आ गए 10,000। और फिर कंपनी को जो लॉस हुआ मैच्योरिटी पे वो भी लिख लेते हैं, मैच्योरिटी पे कितना लॉस हुआ कंपनी को। ऑब्वियसली 100 रुपये का जो डिबेंचर था उसको कंपनी ने 105 में वापसी ख़रीदा, तो 5 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। सो 2000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने हो गए, 10,000। अब डिबेंचर्स पेबल कितने के हैं, 2 लाख के, राइट। क्यों, क्योंकि एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, 100 मल्टीप्लाई बाई 2000 दैट इज़ 2 लाख। और कंपनी ने जो बंदे को प्रीमियम कितना दिया, ठीक है, किस पे, मतलब जब उसकी जो रीपेमेंट हुई तो कंपनी ने प्रीमियम कितना पे किया डिबेंचर पे, 10,000 का, ठीक है। सो दिस इज़ दी, अच्छा प्रीमियम 10,000 का कैसे पे किया, क्योंकि कंपनी ने लॉस उठाया। जब भी कंपनी लॉस उठाएगी तो यहाँ पे आप प्रीमियम का एंट्री बनाओगे, ठीक है। और ये किस सिचुएशन में होगा, ये जब आपके पास डिबेंचर की आप एंट्री बना रहे होगे। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।